बाबू ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास बायोलॉजी खाद्य संसाधन यानी कि पौधे, ठीक है, चैप्टर 5, ठीक है। इसके हम लोग लघुतरीय प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। अति लघुतरीय है, फिर लघुतरीय भी है। चलिए हम लोग पहले अति लघुतरीय से शुरू होते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब लिखेंगे आप लोग, मनुष्य परपोषी है। क्या है? मनुष्य परपोषी है। क्यों? क्योंकि वह अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपना भोजन अपने संश्लेषित नहीं करता है, अपने ग्रहण नहीं करता है, वो किसी न किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे वो पौधे पर निर्भर हो, ठीक है। मनुष्य किस पे निर्भर है? पौधों पे। लेकिन पौधा किस पे निर्भर है? वो किसी भी व्यक्ति पे नहीं है, पौधा प्रकृति पे निर्भर है, ठीक है। प्रकृति अच्छी हो तो सब कुछ उसका विकास हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पौधे और जानवर, तो पौधे को 2 श्रेणी में रखा गया है। पौधे के कुछ विकास हम फसलों को लगाते हैं तो उसका देखरेख हम पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन जिन पौधों को प्रकृति ने दिया है उस पे किसी की हुक्म नहीं है, उसका वृद्धि और विकास वो स्वयं हो जाता है। इसीलिए इसे पौधे और जानवर को भी रखा गया है परपोषी के श्रेणी में, ठीक है। लेकिन इसमें जो है स्वपोषण होता है। जीव परपोषी, लेकिन पोषण मनुष्य में और जानवर में होगा, ठीक है, परपोषण। और इसमें स्वपोषण, मतलब पोषण के मामले में जाएंगे तो स्वयं पोषण को करेगा और ये स्वयं पोषण नहीं करेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दाल, अनाज, सब्जियां और फल से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो दाल, अनाज, सब्जियां, फल से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, ये सब क्या प्रदान करता है? ठीक है। किससे प्रदान होती है? तो दाल, अनाज, सब्जी और फल से, ठीक है। इनके द्वारा ये मिनरल्स मिल पाते हैं और बॉडी की संतुलन बन पाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? हरित क्रांति का मुख्य कारण है उच्च उपज देने वाले बीज का विकास करना, अच्छी किस्म के बीज डेवलप करना, ठीक है, और आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग करना। अच्छी उपज कब होगी? जब आप नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। प्रौद्योगिकी मामले में जो भी नई रिसर्च हो रही है, जो भी खेती करने के लिए नए नए तकनीक आ रहे हैं, वो तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका उपज कई गुना बढ़ेगा, ठीक है। और उपज केवल तकनीक से नहीं बल्कि बीज से भी अच्छी होती है, ठीक है। तो दोनों का होना आज उचित है, ठीक है। तभी जाकर के किसान भाइयों को चेहरे पे खुशबू आ सकते हैं, स्माइल आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? ठीक है। तो खरीफ फसलें वे होते हैं जो मानसून यानी मौसम, ठीक है, के दौरान बोई जाती है। मतलब जैसा मौसम हो उसके अनुकूल बोया जाता है, ठीक है। जैसे चावल और मक्का, ठीक है। ये जो है अधिक पानी के अनुकूल में बोते हैं, ना कि इसे हम रबी के मौसम में बोए, ठीक है। रबी के मौसम में बोएंगे तो मानसून के कारण वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सभी फसल क्या है? मौसम पे निर्भर है। नेक्स्ट है, संकर फसल किसे कहते हैं? संकर फसलें उन फसल को कहते हैं जो 2 विभिन्न किस्म के पौधों के क्रॉसिंग से उत्पन्न होता है, ठीक है। अलग अलग पौधे के क्रॉसिंग से, जैसे कि कलम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे एक तरबूज को ले, तो तरबूज में क्या होता है कि एक तरबूज के जड़ है, ठीक है, और उसको जो है कलम जब बनाते हैं तो उसके दूसरे पौधा से क्रॉसिंग करते हैं काट करके, ठीक है। खीरा को अगर तरबूज से क्रॉसिंग करेंगे तो वो खीरा भी फड़ेगा तरबूज की तरह। तो ये क्रॉसिंग की वजह से होता है, ठीक है। इसको कलम भी बोलते हैं हम लोग।
आम का पेड़ वही है, अगर उसे बड़े और अच्छे वाले आम से क्रॉसिंग करके कलम निकाला जाता है तो वो एक बड़ा और अच्छा फलता है। वही चीज आठी रोप दिया जाता है तो वो कम फलता है। ठीक है, पादप प्रजनन की परिभाषा लिखी। नेक्स्ट है, तो पादप प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों की नई किस्म विकसित की जाती है। ठीक है, मनुष्य के प्रजनन से संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जीव जनन करते हैं, चाहे जीवों की एक नई संख्या होती है, उसी तरह पादप की प्रजनन से पौधों की एक नई किस्म बिल्ड होती है। नेक्स्ट है, हर एक पादप को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो हर एक पादप को विकास करने के लिए 17 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी जाकर के वो डेवलप कर पाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म पोषक क्या है? सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म यानी लघु, लघु यानी छोटा, छोटा यानी कम। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक वे तत्व होते हैं जिसकी आवश्यकता पौधों को बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे आयरन की, जिंक की, ये मात्राएं कम होती है। जैसे हम सब भी भोजन करते हैं तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं, लेकिन विटामिन क्या होती है? कम मात्रा में होती है। प्रोटीन क्या होती है? कम मात्रा में होती है। लेकिन वही वसा और कार्बोहाइड्रेट हम हुर हुर के, मतलब जितना सकते हैं उतना खाते हैं। ठीक है, हम अपने शरीर में जितना अपने आप से कंफर्ट हो जाते हैं, कंफर्ट जोन के अनुसार हम भोजन ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, खाद के अनुप्रयोग से मृदा यानी मिट्टी को क्या प्राप्त होता है? खाद के अनुप्रयोग से, खाद के अनुप्रयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? उर्वरता बढ़ती है और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो जब ऊर्जा उससे ज्यादा मिलेगा, उर्वरता बढ़ेगी तो फसल अच्छी होती है। ठीक है, भले वो फसल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं लेकिन उपज को बढ़ाता है। अगर खाद ना दिया जाए, उर्वरक ना दिया जाए तो आपकी फसल कई गुना कम होंगे। ठीक है, आपके बाबा दादा लोग क्या जब फसल लगाते होंगे तो उस टाइम पूछेंगे तो खाद का प्रचलन नहीं था। ठीक है, या खाद न के बराबर था। ठीक है, तो उस टाइम क्या था? उपज कम थी, वो 30 किलो 40 किलो के कट्ठा उपजा पाते थे। आज जो है लोग 110, 120, 130 किलो के कट्ठा भी उपजाने की खादें और तकनीक विकसित हो चुकी है। ठीक है, तो आज जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत साथ दे रहा है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग से प्रयोग में होने वाले 2 समस्या के नाम बताएं। ठीक है, तो प्राकृतिक उर्वरक, समय की कमी और उर्वरक की उपलब्धता में असमानता। ठीक है, ये जो है उर्वरक से उपज तो बढ़ेंगे लेकिन आपके पास समय की कमी होगी। दूसरा नंबर चीज कि उर्वरक की उपलब्धता जो है आज किसान भाइयों को बहुत कम हो चुका है, क्योंकि टाइम पे ना मिल पाने से वो सही से ले नहीं पाते हैं, रेट हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये समस्या बढ़ गई है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट में कृमि यानी कि अर्थवर्म का उपयोग किया जाता है। कृमि का मतलब हुआ जो मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ाता हो। ठीक है, जैसे केचुआ का भी इस्तेमाल करते हैं मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, मिट्टी को हल्का करने के लिए, ताकि जब मिट्टी हल्का होंगे तो फसल के जड़े, ठीक है, वो तेजी से विकसित हो पाएगा, जड़ में हवा लग पाएंगे और जड़ में जब हवा लगेंगे तभी जाकर के उसका तेजी से ग्रो होगा। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट इसी के लिए बनाया गया है, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए। किस प्रकार की खेती से एक से ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? तो दोहरी फसल प्रणाली से एक से ज्यादा फसल उत्पादन किया जाता है। दोहरी फसल में हम कई फसलों को लगा करके एक साथ और हम उपज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तभी जाकर के किसानों को राहत मिल पाती है, क्योंकि एक ही मौसम में 2-2 फसल उगा लेते हैं। जैसे गेहूं में देखते होंगे आप लोग, जौ छीड़ देना, सरसों छीड़ देना,
तोड़ी छींटना, ये क्या है? दोहरी फसल का प्रतीक है। किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम बताइए। ठीक है, गेहूं और सरसों की मिश्रित खेती। गेहूं में अभी बताएं, गेहूं में ही सरसों बो दीजिए, तोरी बो दीजिए। ठीक है, लोग आलू में भी मक्का रोप देता है। ये सब दोहरी फसल का एक प्रतीक है। ठीक है, मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करें तो यह भूमि के पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग करता है। भूमि के पोषक तत्वों का सबसे अधिक उपयोग कौन करता है? मिश्रित फसल, क्योंकि हम एक बार में कई फसल लगाते हैं तो एक बार में ही खेत के सभी, ठीक है, सभी डाइट को या मिनरल्स को या जो भी बोलिए, ठीक है, खाद उर्वरक को चाट पोछ के खत्म कर देता है, यानी कि उर्वरक क्षमता को ही घटाता है। ठीक है, मिश्रित फसल। नेक्स्ट है पीड़क। पीड़क यानी पेस्ट। पेस्ट क्या है? तो पीड़क वे जीव होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पीड़क क्या है? एक प्रकार के फसल के बीच में, उपयोगी फसलों के बीच कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिसे हटाना हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो वो अवांछनीय पौधे क्या करते हैं? वो एक पीड़क का काम करते हैं जो हमारे उपयोगी पौधों को वृद्धि नहीं करने देते हैं, उसके मिनरल्स को, उसके डाइट प्रोडाइट को वो खुद ले लेते हैं। ठीक है, वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से नुकसान होती है। नेक्स्ट है एक कीट पीड़क का नाम लिखिए। तो एक कीट पीड़क है टिड्डा, जिसको हम बोलते हैं लोकस्ट। ठीक है, लोकस्ट। खरपतवार क्या है? खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो कृषि भूमि में उगता है। खरपतवार क्या है? फसली पौधे के बीच कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं। ठीक है, और खरपतवार को हटाने को निराई भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खरपतवार नाशी क्या है? खरपतवार नाशी ऐसे रसायन होते हैं जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब फसली पौधों में कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिसे हम दवा छिड़काव करके, रसायन का उपयोग करके उसे खत्म करते हैं। ठीक है, तो वो खरपतवार नाशी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो आम खरपतवार के नाम बताइए। ठीक है, दो खरपतवार आप देख सकते हैं, एक है कक्कर घास और चिकोरा। हम लोग बोल सकते हैं दुभी, मोथा। ठीक है, ये सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा। उसके अलावा बोल सकते हैं गेहूं में बथुआ। ठीक है, और अनेक प्रकार के अवांछनीय पौधे होते हैं। ठीक है, रोगाणु पौधों में किस माध्यमों द्वारा प्रविष्ट होते हैं? ठीक है, तो रोगाणु पौधा में जल, मिट्टी और हवा द्वारा होता है। पौधों में रोग कैसे होता है? या तो जल से होगा, या तो मिट्टी से होगा, या तो हवा से होगा। ये तीन प्रकार के अवांछनीय पदार्थ है जो पौधों में बीमारी लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीड़कनाशी का काम क्या है? चाहे पीड़कनाशी का क्या काम है? ठीक है, कार्य है। कार्य मतलब काम होता है, समझ जाइए। ठीक है, तो पीड़कनाशी जो है उसका कार्य है या काम है फसलों को पीड़कों से बचाना। फसलों को किससे बचाना? पीड़कों से बचाना, तभी जाकर के फसल अच्छी होगी। जैसे फसली पौधे के बीच अवांछनीय पौधे आ गए, उसको ना हटाएंगे तो क्या करेगा? आपके फसल को कमजोर करेगा। आप देखे होंगे फसलों में जब जाते होंगे तो देखते होंगे, या जो बच्चे नहीं गए हैं एक बार आस पड़ोस के खेतों में जाए, वहां पे देखे कि कुछ अवांछनीय पौधे उगकर क्या कर रहे हैं, वहां किस तरह से बर्बाद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो अजैविक कारकों के नाम बताएं या नाम लिखें। ठीक है, तो नमी और तापमान। फसल कभी भी नमी और तापमान से ही विकसित होते हैं। नमी और तापमान ना मिले तो फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो जैविक के कारकों के नाम लिखें। तो यह है कीड़े और कवक। फसलों में कीड़े और कवक मिलकर फसल को नष्ट करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुमण किसे कहते हैं। तो ध्रुमण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज या अन्य खाद्य पदार्थ जलते हैं या क्षय होते हैं, जलते या नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं ध्रुमण। भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयोग से या प्रयास से, ठीक है, दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बाबू, दूध क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, यह दूध क्रांति कहलाता है। ठीक है, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है। तो दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारे सेल को वृद्धि और स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है। तो फास्फोरस एक प्रमुख पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पौधों की वृद्धि तेजी से चाहते हैं। ठीक है, अब आलू के पौधों में फास्फोरस का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। डाई से ज्यादा ये फास्फोरस उसे ज्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है, लेकिन हमारे किसान भाई, ठीक है, ज्यादातर डाई का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से पौधे में वृद्धि तो होती है लेकिन वो तेजी से नहीं हो पाता जितना फास्फोरस से होगा। ठीक है, तो आलू के खेती के लिए सबसे ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। गेहूं किस प्रकार का फसल है। गेहूं किस प्रकार का फसल है। तो गेहूं एक रबी फसल है। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। धन्यवाद।